हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स वी इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए अब हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। हमने परम्यूटेशंस की एक्सरसाइज 7.3 पिछले बार करी है। अब हम आपको कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं और इसके अंदर जो 7.4 एक्सरसाइज है उसको आज हमें करना है। आइए पहले हम बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है सिलेक्शन। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं NCR। NCR का क्या मतलब हो गया? सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ N। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ N। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या फॉर्मूला आपका बन जाएगा? ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ये इसके लिए फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला हो गया ये फॉर्मूला आपके लिए बन गया NCR का। अब आप देखिए, अगर हमें निकालना है NC0, NC0 क्या बनेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये कितना बन जाएगा आपका? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रख लीजिए कि NC0 कितना होता है? 1 होता है। चलिए हम निकालते हैं NCN। NCN की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, क्योंकि r की वैल्यू भी n हो गई है, और इधर आपका आ जाएगा n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये कितना बन जाएगा आपका? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और इधर ये आपका ये 0 फैक्टोरियल बना। तो ये 0 फैक्टोरियल कितनी वैल्यू होती है? 1 होती है। तो फिर से ये n फैक्टोरियल कट गया। फिर से कितना आंसर मिल गया? हमें 1 मिल गया। चलिए हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं मुझे NC1 निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, क्योंकि r की वैल्यू 1 है, और ये हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल 1 होता है, आपको मालूम है, और इस n फैक्टोरियल को आप फैक्टराइज करिए, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया। कितना आंसर मिला आपको? आपको आंसर मिल गया n। इसी तरीके से अगर आप n माइनस 1 लिखते हो तो ये क्या बनेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r की जगह पे n माइनस 1 है, और इधर आपका आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपका बना। कितना आंसर बनेगा ये? n फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 हम कर देते हैं इसको, डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, और जब इसको करेंगे हम n और n कट जाएगा, 1 फैक्टोरियल ही आएगा। तो ये आपका n और ये वाला n आपका कट गया, तो यहाँ आपको मिला 1 फैक्टोरियल। तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल से कट गया, आंसर हमें मिलेगा n। तो हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि NC0 और NCN बराबर हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए कि NC0 इज इक्वल टू NCN। इसी तरीके से NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1, या हम और भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखें NC2, ये किसके इक्वल हो जाएगा? NCN माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। या NC2 हम लिखते हैं, NC3 कर लेते हैं इसको, NC3 लिखते हैं तो ये NCN माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर हम NCR लिखते हैं, NCR अगर हम लिखते हैं तो ये NCN माइनस R के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है।
कि NCR और NCn-R क्या होते हैं, ये आपके इक्वल होते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। जैसे आपने NCR का फॉर्मूला याद किया है, उसी तरीके से आप इसको भी याद कर लीजिए कि NCR जो है NCn-R के इक्वल होता है। अब हम आपको इसकी वैल्यू निकालना सिखाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे क्या निकालना है, 10C0 निकालना है। तो लिखिए यहाँ पे 10C0, हमने लिखा 10C0, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये आपने कर रखा है। अब आप निकालिए 10C1, 10C1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब आप निकालिए 10C2, क्या हो जाएगा ये वैल्यू आपकी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को हमने लिखा 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। इन शॉर्ट मुझे क्या मिल गया, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा ये, 2 1 ज़ा एंड ये हो गया आपका 2 5 ज़ा, 9 5 ज़ा 45। तो इसका आंसर मिला 45। एक वैल्यू और हम चेक करेंगे आपको सिखाने के लिए। अगर मुझे 10C3 निकालना है तो ये क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या बनेगा, आप देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल है, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या मिल गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको क्या मिलेगा कैलकुलेट करने पे। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, इसको तो आप काट दीजिए यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, और ये 2 है, इसको भी आप काट दीजिए, 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 आपको करना है, तो 12 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 84, 84 इंटू 10 840। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 840 बन गई आपकी वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या आई है, 10C3 की आई है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि हमें निकालना है 10C8, हमें कैलकुलेट करना है 10C8। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें करना है, इसमें भी आप फॉर्मूला लगाइए एक बार के लिए। तो ये आपको बन गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब आप देखिए ये 10C2 और 10C8 सेम है, तो इसमें भी मुझे क्या करना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर वापस मुझे 45 मिल जाएगा। अब कुल मिला के आप एक चीज़ को सीखिए कि हम जब निकालते हैं वैल्यू, मान लेते हैं कि अब मुझे 10C7 निकालना है, 10C7 निकालना है। अब मुझे ये फॉर्मूला लगाने की NCR की ज़रूरत नहीं है, इसको आप मन में कर लीजिए कि 10C7 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10C3 के बराबर होगी। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि ये 7 है, 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। नीचे R की वैल्यू हम वो रखेंगे जो छोटी हो, 3 छोटी है 3, 7 छोटा होता 7 हम लिखते हैं। ऐसे ही अगर 10C6 है तो 10C4 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, 10C5 में तो बराबर ही बैठेगा, कैसे भी आप लिख लीजिए। 10C9 है तो 10C1 लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, नीचे जितनी वैल्यू है उतने टाइम्स इस 10 को आप रिवर्स डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करिए, फैक्टराइज करिए। तो ये बन जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8। अब 7 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे आप लिख दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1।
क्योंकि वो 7 फैक्टोरियल यहाँ से कट गया है। इसको अगर अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आपको पहले मिला है 10C3 का, वही आंसर इधर आ जाएगा 840 का। तो इस तरीके से हम शॉर्ट में जो हैं इन फैक्टोरियल्स को कैलकुलेट करते हैं। आइए अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 7.3, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्सरसाइज 7.3। अब हमें एक्सरसाइज 7.3 में आ जाते हैं। 7.3 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। NC2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप लिखिए कि इफ़ NCX is equal to NCY, दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हो गया, या तो x इज इक्वल टू वाई होंगे या x प्लस वाई जो है वो n के इक्वल होगा। जैसे हमने 10C7 10C3 के केस में देखा, 7 + 3 10 हो गया। 10C2 10C8 के केस में देखा तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई तो है नहीं, क्योंकि 8 इज इक्वल टू 2 होता नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि x प्लस वाई जो है वो n के बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई है, n की वैल्यू 10 आ गई है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें 10C2 कैलकुलेट करना है। वो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया ही था। क्या आंसर आएगा, 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 × 1। नीचे जो नंबर दे रखा है उतने टाइम्स हम ऊपर फैक्टराइज करते हैं और नीचे भी हम 2 आए तो 2 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10CR की डेफिनेशन से ही ये शॉर्टकट हमने निकाला है। तो ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, कितना आंसर आ गया, 9 5 ज़ा 45। तो इसका आंसर हो गया 45। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख देते हैं यहाँ पे, उसका भी ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिटरमाइन n इफ 2NC3 is to NC3 is equal to 12:1। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले 2NC3 की वैल्यू डालिए, 2n फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल एंड 2n - 3 फैक्टोरियल, ये चीज़ बनेगी। अब यहाँ पे NC3 डालिए, रेशियो डाल दीजिए इस 2, क्या बनेगा ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल। तो हमने NCR की डेफिनेशन लगा दी है। ये किसके इक्वल है, ये है 12:1 के इक्वल है। अब रेशियो में दे रखा है, मतलब हमें रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सवाल क्या बन जाएगा, ये 2n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आप लिखिए 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n - 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, ये n फैक्टोरियल आ जाएगा इसके नीचे। और ये किसके इक्वल हो गया, आपका 12/1 के इक्वल हो गया ये। अब ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो गया। अब जो बड़े फैक्टोरियल्स हैं उनको आप फैक्टराइज कर दीजिए। 2n फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल से बड़ा होता है, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आपको मिलेगा 2n मल्टीप्लाइड बाई 2n - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n - 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n
-3 इतना मिलेगा हमें। और नीचे आपको क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 2n-3 ये आपका 2n-3 और 2n-3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई n-3 तो छोटा ही होता है n से, तो ऊपर आप लिखे रहने दीजिए और नीचे आपको फैक्टराइज करना है। तो ये बन जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई n-1 n-2 n-3 एंड दिस इज इक्वल टू 12/1। तो ये n-3 ये n-3 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए कितना बन जाएगा ये आपके लिए। अब इसमें भी हमें जो है कैंसिल आउट करने पड़ेंगे, एक बार लिख लेते हैं सारी चीज़ें। अब ये मुझे मिल गया है कुल मिला के 2n मल्टीप्लाइड बाई 2n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2n-2 डिवाइडेड बाई n-1 n-2। ये किसके इक्वल है, ये 12/1 के इक्वल है। अब आप देखिए n से n आप कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इसमें से भी आप एक 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये अब कितना बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई n-1 n-2 दिस इज इक्वल टू 12/1 और सिंपली 12। अब ये n-1 इस n-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको क्या मिला है, ये 2 इंटू 2 4, ये 4 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ये। अब बाकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 2n-1 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू n-2 3 इंटू n-2। अब इस सिंपल से इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 2n-1 इज इक्वल टू 3n-6। अब ये कितना बन जाएगा, 6 को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो -1 प्लस 6 हो गया, ये 6 - 1 कितना बनता है, ये 5 बन जाता है ये। तो ये आपका हो गया 5 और n को उधर हम ले जाएंगे 3n-2n, कितना बन गया, ये n बन गया। तो यहाँ पे आप या तो लिख दीजिए 3n-2n, तो हमें मिल गया n इज़ इक्वल टू 5, n इज़ इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से करना है, वो आप खुद करेंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्ड का क्या मतलब होता है। मान लेते हैं कि हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। कॉर्ड का मतलब होता है अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 पार्ट्स में टच करती है वो एक कॉर्ड हो जाती है। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका बी, तो ए बी क्या हो गई, ए बी एक कॉर्ड हो गई। तो अब हमें करना क्या है कि मान लेते हैं सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं, से ये एक 1 पॉइंट हो गया, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इधर एक कर लेते हैं 20, एक और कर लेते हैं 21। ये 21 पॉइंट से कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं, जैसे ए भी एक कॉर्ड हो गई है, अब इधर कहीं और ज्वाइन कर दीजिए, एक और कॉर्ड हो गई, 2 कॉर्ड्स हो गई, ये आपकी 3 कॉर्ड्स हो गई हैं। इस तरीके से दूसरे पॉइंट से भी कॉर्ड्स बनेंगी, ये एक कॉर्ड हो जाएगी। इस तरीके से टोटल कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं। तो जब हम कॉर्ड बना रहे हैं तो 2 पॉइंट्स का हम सिलेक्शन कर रहे हैं।
अगर हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 21 पॉइंट्स। आप लिखिए 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कैन बी सेलेक्टेड, can be selected out of 21 in 21C2 ways। कितनी कॉर्ड्स बनेंगी, 21C2 कॉर्ड्स बनेंगी। क्या आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इस 2 को 20 से काट दीजिए, 10 आ जाएगा। 21 इंटू 10 कितना बन जाएगा, 210। तो कितना आंसर हो जाना चाहिए, 210। तो अगर किसी भी सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं तो हम मैक्सिमम कितनी कॉर्ड्स बना सकते हैं, 210 कॉर्ड्स हम बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दे रखा है, देखिए आप, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड। एक टीम बनानी है, टीम बनाने के सवाल किसके होते हैं, वो कॉम्बिनेशन के सवाल होते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब हमें किसकी टीम बनानी है, 3 बॉयज़, टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, इनकी हमें टीम बनानी है। और कितने में से बनानी है, 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स में से। टोटल कितना आपको दे रखा है, टोटल आपको दे रखा है 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ये आपको दे रखा है। अब आप देखिए 3 बॉयज़ आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड इन, आप चाहो तो लिख लीजिए 3 बॉयज़ आउट ऑफ 5 can be selected in 5C3 ways। अब क्या लिखना है हमें, 3 गर्ल्स out of 4 can be selected in 4C3 ways। टोटल वेज कितने बन जाएंगे, 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 4C3। अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5C3 किसके बराबर होता है, 5C2 के बराबर होता है। तो इस 5C3 को हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 4C3 किसके बराबर होता है, 4C3 आपका 4C1 के इक्वल होता है। 4C3 आपका 4C1 के इक्वल होता है। तो 4C1 को हम कैसे लिखेंगे, 4C1 सिंपली 4 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4। अब ये कितना बन जाएगा, आप देखिए 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो ये आ गया आपका 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40। तो कितना आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 40। अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हम करेंगे, तो लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। तो हमें क्या दे रखा है, 6 रेड बॉल्स दे रखा है। तो लिखिए यहाँ पे 6 रेड बॉल्स, 6 रेड बॉल्स। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। 5 वाइट बॉल्स
and 5 blue balls. अब हमें 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, लेकिन ईच सिलेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। इसका मतलब हमें 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 वाइट बॉल सेलेक्ट करनी है और 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करनी है। अब 3 रेड बॉल्स कैसे सेलेक्ट हो सकती हैं 6 में से? 6C3 वेज में से। तो आप लिखिए यहाँ पे 6C3 वेज में। और इसी तरीके से 3 वाइट बॉल्स कैसे सेलेक्ट हो सकती हैं 5 में से? वो 5C3 वेज में सेलेक्ट हो सकती हैं। और 3 ब्लू बॉल्स 5 में से कैसे सेलेक्ट हो सकती हैं? वो भी 5C3 वेज में सेलेक्ट हो सकती हैं। तो ये आपका क्या हो गया? टोटल वेज हो गया, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन। इसको आपको अब सॉल्व करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। ये हमने 6C3 की वैल्यू लिखी। अब 5C3 और 5C2 की वैल्यू सेम होगी, तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1। और इसी तरीके से जो ये 5C3 है दूसरा वाला, ये भी 5C2 के इक्वल हो जाएगा, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 3 और 2 मिला के 6 हो गया, ये 6 से आपका कैंसिल आउट हो गया। 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, एंड यहाँ पे भी 2 1 ज़ा, 2 × 2 इज़ 4। तो ये 5 4 जा कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। लिखिए 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5 × 2 इज़ 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई अनदर 10। तो कितना आंसर आ जाना चाहिए? इसका आंसर आपका आ जाएगा 2000। तो लिखिए 2 1 2 3 30 2000 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कर लिया है और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ भी आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दे रखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो हमें टोटल 52 कार्ड्स दे रखे हैं, 52 कार्ड्स, और इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, जिसके अंदर 5 कार्ड्स आर टू बी सेलेक्टेड। 5 कार्ड्स आर टू बी सेलेक्टेड। अब ये 5 कार्ड्स कैसे होने चाहिए? इसके अंदर एक एस होना चाहिए, 1 एस एंड 4 नॉन एस कार्ड्स। ब्रैकेट में आप कर लीजिए 1 एस एंड 4 नॉन एस कार्ड्स। ये हमें सवाल में कंडीशन लगाई हुई है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं किसी भी पैक में, उसके अंदर कितने एस होते हैं? 4 एस होते हैं। अगर इन एस को हम हटा देंगे, जिसको हिंदी में हम इक्के बोलते हैं, इनको हटा देंगे तो जो 48 कार्ड्स बचेंगे, 52 - 4 48, वो आपके नॉन एस कार्ड हो गए। अब जब हमें एक एस सेलेक्ट करना है तो वो किस में आएगा? 4 में से सेलेक्ट होगा। तो आप लिखिए 1 एस कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4, 1 एस कैन बी सेलेक्टेड out of 4 in 4C1। अब लिखिए 4 नॉन एस कार्ड्स, 4 नॉन एस कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड out of 48, out of 48 in 48C4 ways। टोटल वेज, अब लिखिए टोटल वेज। टोटल वेज आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 48C4।
ये आपको कैलकुलेट करना है। 4C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4C1 की वैल्यू आ जाएगी 4, और 48C4 की वैल्यू कितनी बननी चाहिए? 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, 4 बार हमें लिखना है, 4 फैक्टर्स आने चाहिए एक सीक्वेंस में, 1 2 3 4, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 4 को तो आप 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी मल्टीप्लाई करके आप 3 इंटू 2 6 से कैंसिल कर दीजिएगा। तो इसका जो आपको आंसर मिल रहा है वो आंसर आपको आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 778320, 778320। या आप सिंपली इतना भी लिख सकते हो 4 इंटू 48C4, ये भी आपका आंसर हो सकता है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपके लिए ये आंसर बनेगा। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11। देखिए सारे सवालों में सेलेक्ट लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, या तो ग्रुप फॉर्म होता है या टीम फॉर्म होती है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। अब आपको 17 प्लेयर्स दे रखे हैं, तो टोटल कितने प्लेयर हैं? 17 प्लेयर्स हैं। अब इस 17 प्लेयर्स के अंदर 4 बॉलर्स हैं, 4 बॉलर्स प्लस 17 में से 4 अगर हम माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 13 नॉन बॉलर्स, या हम लिख देते हैं बैट्समैन। 13 बैट्समैन हो गए और 4 बॉलर्स हो गए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें इसके अंदर करना है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 15 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। 5 बॉलर्स हमें दे रखे हैं, 4 नहीं है, ये कितने हैं? 5 हैं। तो इसको हम पहले 5 कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपको कितने दे रखे हैं? ये आपको 5 बॉलर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे भी ये मिटेगा आपका, तो ये आपके पास हो गए 5 बॉलर्स। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 5 बॉलर्स हो गए। 17 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 बैट्समैन हैं। अब इस 5 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 4 बॉलर्स सेलेक्ट करने हैं। 4 बॉलर्स हमें सेलेक्ट करने हैं। हाँ, 4 बॉलर्स सेलेक्ट करने हैं, तो 11 हमें कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? बैट्समैन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 कैन बी सेलेक्टेड इन 5C4 वेज। तो ये आ गया आपका 5C4 वेज। और इसी तरीके से 7 बैट्समैन आउट ऑफ 12 कैन बी सेलेक्टेड इन 12C7 वेज। देखिए 4 + 7 कितना हो गया? 11 हो गया। तो कुल मिला के 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम होती है, 11 का सिलेक्शन हो रहा है। अब 5 में से हमें 4 ही ले सकते हैं क्योंकि 5 बॉलर्स खिलाने नहीं हैं, और टीम हमें 11 की बनानी है, इसीलिए हमें 7 क्या लेने पड़ेंगे? बैट्समैन लेने पड़ेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5C4 5C1 के बराबर होगा, और 5C1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो गई 5। अब 12C7 जो है 12C5 के बराबर होगा, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 5 टाइम्स हमें खोलना है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये देखिए आप, ये 5 को तो आप इधर 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, और ये आपका 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 हो गया। इसको आप इस 12 से कैंसिल आउट कर दीजिए। अब ये बचा आपके लिए 2 बचा है,
इस 2 को आप इधर कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 बन जाएगा ये यहाँ पे, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 4 जा 36, 36 इंटू 11 आपको करना है, 360 प्लस 36, और उसको आपको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, 3, मैंने बोला था 360 प्लस 36, ये आपका बनेगा 396, 396 इंटू 10, ये आपका आ जाएगा 3960। इसका आंसर आपको मिल गया 3960। देखिए आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. 2 red and in which 2 black and 3 red balls. 2 black हैं तो कर लेते हैं इसको सही, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स, ये हमें सेलेक्ट करने हैं। 2 ब्लैक 5 में से कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, 5C2 वेज में मल्टीप्लाइड बाई 3 रेड बॉल 6 में से कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, 6C3 वेज में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 6C3 है, मतलब हम इसको 3 बार खोल रहे हैं और नीचे हम 3 से ही 3 फैक्टोरियल को ही एक्सपेंड करते हैं। 5C2 है, मतलब इस 5 को हमें 2 बार फैक्टराइज करना है, 2 बार खोलना है। 5 इंटू 4 एक ऑर्डर में खोलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में खोलेंगे हम। अब ये 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 2 1 जा, ये हो गया आपका 2 जा। अब आप देखिए 5 4 जा 20 और 5 इंटू 2 10, तो ये आपका आ गया 10 इंटू 20। तो ये कितना आंसर हो जाना चाहिए आपका, 200 इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो आंसर आपके लिए बन गया 200। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। टोटल कितने हैं अवेलेबल, 9 कोर्सेज। तो लिखिए टोटल 9 कोर्सेज। एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। जो हमें 5 चूज़ करने हैं उसके अंदर जो है 2 तो कंपल्सरी हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए 5 कोर्सेज आर टू बी सेलेक्टेड, 5 कोर्सेज आर टू बी सेलेक्टेड since 2 courses are compulsory, since 2 courses are compulsory, a student has to select 3 कोर्सेज आउट ऑफ 7। 5 कोर्सेज में 2 तो कंपलसरी हैं, ऑटोमेटिकली उसके पास आ गए। तो अब उसको कितने सेलेक्ट करने हो गए, 3 कोर्सेज सेलेक्ट करने हो गए। आ स्टूडेंट हैज़ टू सेलेक्ट, आ स्टूडेंट
हैज़ टू सेलेक्ट 3 कोर्सेज आउट ऑफ 7। आउट ऑफ 7 क्यों? 9 में से 2 कोर्सेज जो कंपलसरी हैं वो भी माइनस होंगे, इसीलिए 7 में से 3 कोर्सेज हमें सेलेक्ट करने हैं। किस तरीके से सेलेक्ट होंगे? वो 7C3 वेज में सेलेक्ट होंगे। ये 7C3 वेज, तो ये कितना बन जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 आपका 6 हो गया, कैंसिल आउट कर दीजिए, बचा कितना? 7 इंटू 5। कितना आंसर आ जाएगा? 7 इंटू 5 35 आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 35 हो गया। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 7.4। अगली एक्सरसाइज हम मिसलेनियस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसके साथ ही आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।